बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत हातम असम रहमतुल्लाह अलैह बड़े आबद मुत्तकी आलमे दीन थे। कसीरुल अयाल और नहायत ही मुफलिस थे, मगर कनात तवक्कुल में यकताए रोज़गार थे। असम के मैनी बैरा, ये दर हकीकत बैरे नहीं थे, मगर इस लक़ब से इसलिए मशहूर हो गए कि एक दिन एक औरत इनसे एक मसला पूछने आई। इत्तफाक से मसला पूछने में औरत की ज़ोर से रिया खारिज हो गई और वो बेचारी शर्म के मारे पानी पानी हो गई और निदामत हया से इसका चेहरा सुर्ख हो गया। आपने इसकी खजालत शर्मिंदगी को दूर करने के लिए फरमाया कि तुमने क्या कहा? खूब ज़ोर से चिल्लाकर मुझसे पूछो। मैं असम यानी बनिस्बते दूसरे लोगों के कुछ ऊंचा सुनता हूँ। ये सुनकर औरत की शर्मिंदगी दूर हो गई। उसी दिन से आपका लक़ब मशहूर हो गया। आपने एक दिन हज का इरादा ज़ाहिर किया तो बीवी और अहलो याल और सब पड़ोसियों ने मना किया कि घर वालों को फाका मस्ती में छोड़कर हज के लिए जाना मुनासिब नहीं है। लेकिन आपकी छोटी बच्ची ने कहा कि क्यों तुम लोग इनको एक नेकी से रोक रहे हो? ये बाप ही तो हैं, हमारे राज़िक तो नहीं हैं। रिज़्क़ का देने वाला खुदा है। चनाचा इस बच्ची की तकरीर सुनकर सब ने आपको हज की इजाज़त दे दी और आप फ़ौरन ही रवाना हो गए और ये ख़बर सारे शहर में मशहूर हो गई कि हातम असम बग़ैर अहलो अयाल को खर्च दिए और बग़ैर कोई तोशा लिए हज को रवाना हो गए। पड़ोसियों ने इनके घर वालों खुसूसन छोटी बच्ची को खूब मलामत किया कि क्यों इस हालत में तुम लोगों ने जाने दिया। इसी हालत में शहर का अमीर जो शिकार के लिए निकला था, अपने लश्कर से बिछड़कर अपने चंद साथियों के साथ प्यास से बेकरार होकर गांव में हातम असम के दरवाजे पर आ गया और दरवाज़ा खटकाया। अंदर से हातम असम की बीवी ने पूछा कि तुम कौन हो? जवाब दिया, मैं शहर का अमीर हूँ, तुम मुझे पानी पिलाओ। हातम असम की बीवी ने आसमान की तरफ सर उठाया और कहा कि इलाही तेरी शान का क्या कहना। रात भर तो हम भूखे रहे और दिन को हमारे दरवाजे पर शहर का हाकम खड़ा पानी का सवाल कर रहा है। औरत ने एक नया मिट्टी का प्याला पानी से भरकर पेश कर दिया और ये उज़र किया कि हमारे पास इससे अच्छा कोई बर्तन नहीं है। हाकिम शहर को पानी में बड़ा मज़ा आया। उसने पूछा, क्या ये किसी रईस का घर है? साथियों ने कहा, नहीं, ये एक आलमे दीन का मकान है जिनका नाम हातम असम है। हाकिम शहर ने कहा कि गालिबन ये इन्हीं हातम असम का मकान है जिनके बारे में मशहूर है कि वो मुफलिसी के बावजूद हज को चले गए। साथियों ने कहा, जी हाँ। ये सुनकर हाकिम शहर ने कहा कि जुआम मर्दी की ये बात नहीं है कि हम जैसे दौलतमंद इन जैसे गरीबों पर बार नहीं। हाकिम शहर ने फ़ौरन अपनी कमर का पटका खोला और मकान के अंदर फेंक दिया। फिर इसके साथियों ने भी अपना अपना पटका खोलकर घर में डाल दिया और कहा कि ए घर वालों, ये सब पटके तुम लोगों को अता किए गए हैं और बहुत जल्द हम इनकी कीमत बेचकर तुमसे पटकों को खरीद लेंगे। चनाचा हाकिम शहर ने अपने गवर्नमेंट हाउस में पहुंचकर एक कसीर रकम भेजी और इन पटकों को खरीद लिया। इस तरह हातम असम के घर वाले दौलत से माला माल हो गए। इधर हातम असम का ये हाल हुआ कि आप जिस काफिला के सफ़र कर रहे थे, इत्तफाक से अमीर काफिला बीमार हो गया। लोगों ने किसी तबीब को तलाश किया मगर कोई इलाज करने वाला नहीं मिला। अमीर काफिला ने हुक्म दिया कि अगर काफिला में कोई मर्द साले हो तो बुलाओ, शायद इसकी दुआ से मुझे शफा हासिल हो जाए। लोगों ने हातम असम को बुलाया। आपने अमीर काफिला के लिए दुआ फरमाई और वो फ़ौरन ही शफा याब हो गया। अमीर काफिला ने खुश होकर हातम असम के लिए सवारी और खाने पीने और तमाम अखराजात सफ़र का सामान कर दिया। हातम असम को इस रात फिक्र दामनगीर हुई कि खुदावंद आलम ने मेरे लिए तो गैब से सारा सामान फरमा दिया, मगर मेरे बच्चों का क्या हाल होगा। इसी फिक्र में सो गए तो ख्वाब में ये देखा कि कोई कह रहा है, ए हातम असम, जो अपना मामला हमारे साथ अच्छा रखता है, हम भी अपना मामला इसके साथ अच्छा ही रखते हैं। तुम अहलो याल की फ़िक्र ना करो, तुमसे पहले इनका इंतज़ाम हो चुका है। हातम असम ने खुदा का शुक्र अदा किया और जब हज से वापस लौटे तो अपनी छोटी बच्ची को गले से लगाकर फरमाया कि अल्लाह ताला बड़ी उम्र को देखकर नजर इनायत नहीं फरमाता, बल्कि जिसकी मार्फत बड़ी हो
उस पर नजर इनायत फरमाता है, अगरचे इसकी उम्र छोटी ही क्यों ना हो। इसमें कोई शक नहीं कि मोमन की सबसे ज़्यादा कामयाब तदबीर और मोमन का सबसे बढ़कर ताकतवर हथियार खुदा पर तवक्ल है। मौला अज़्ज़ व जल का इरशाद है कि यानी जो शख्स अल्लाह ताला पर तवक्ल करता है अल्लाह ताला उसको काफ़ी है। और कुरान मजीद में बार बार परवरदिगार आलम ने तवक्ल करने वाले बंदों की मद्दा और सना भी फरमाई है। चनाचे इरशाद फरमाया है, अल्लाह ताला तवक्ल करने वालों को दोस्त रखता है। इसी तरह दूसरी आयतों और हदीसों में भी मुतवक्किलीन की फ़ज़ाइल मुनाक़बत का कसरत बयान किया गया है। तवक्ल के मानी हैं खुदा पर भरोसा रखना, यानी रंजो राहत, नेमत मुसीबत, फ़कीरी अमीरी, तंदरुस्ती, बीमारी, इज़्ज़त और ज़िल्लत, गरज हर हालत में मोमन ये भरोसा और एतमाद रखे कि वही होकर रहेगा जो कुछ खुदावंद का दोस्त चाहेगा। मैं और सारी दुनिया लाख तदबीरें काट रहे मगर मेरे मौला की मर्ज़ी के एक ज़रा भी नहीं टल सकता। और साथ ही ये मजबूत एतकाद रखे कि मेरा रब मेरे साथ जो भी करता है या करेगा यकीनन इसमें मेरी बेहतरी और भलाई होगी। जब तवक्ल के मैंने ये हुए कि हर हाल में खुदा पर भरोसा रखना, तो याद रखिए कि जिस तरह एक टूटी चटाई पर बैठकर एक फ़कीर खुदा पर तवक्ल कर सकता है, इसी तरह एक हुकूमत का ताजदार भी अपने तख्त शाही पर बैठकर तवक्ल की फजीलत हासिल कर सकता है। जाहिर है अगर एक शहंशाह तमाम ज़राए असबाब और हर किस्म की नेमत दौलत का मालिक होने के बावजूद अपने दिल में ये एतकाद रखे कि यह सारी नेमतें, तमाम दौलतें, कुल ताकतें इसी वक्त मेरे काम आ सकती हैं जब मेरा मौला चाहेगा, इन चीज़ों पर ज़रा बराबर एतमाद और भरोसा ना रखे, यकीनन शहंशाह होने के बावजूद मुतवक्किल है। और अगर कोई मस्कीन तो यकीनन ये शख्स मस्कीन और बेकारी होने के बावजूद मुतवक्किल नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, इस मकाम पर एक बड़ा ही ख़ास नुक्ता ये भी ज़हन-नशीन, यकीनन वो शहंशाह होने के बावजूद मुतवक्किल है। और अगर कोई मस्कीन जिसके पास कुछ भी ना हो मगर इसका भरोसा खुदा पर नहीं है, ज़रूर अपना पेट भर लूँगा, इसका एतकाद और ध्यान इस तरफ नहीं है कि भीख मांगने के बावजूद भी मुझे रोटी इस वक्त मिलेगी जब खुदा मुझे रोटी देगा, तो यकीनन ये शख्स मस्कीन और बेकारी होने के बावजूद मुतवक्किल नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, इस मकाम पर एक बड़ा ही ख़ास नुक्ता ये भी ज़हन-नशीन करा देना ज़रूरी समझती हूँ कि इस ज़माने में बाज़ फ़कीरी और दरवेशी का दावा करने वाले पीरों ने अपने अमलो किरदार से तवक्कुल की एक ऐसी गलत तस्वीर दुनिया के सामने पेश कर रखी है जो सरासर मैनी तवक्कुल के बिल्कुल ही खिलाफ है। इस दौर में बाज़ लोगों ने तवक्कुल का ये मतलब समझा है कि काम धंधा और कोई कमाई ना करे और दिन रात हाथ पर हाथ रखे बैठा रहे और मुफ्त की रोटियां खाता रहे, इसका नाम तवक्कुल है। हालांकि ये तवक्कुल का इतना गलत तस्वर है जो कुरान और हदीस की तालीम के बिल्कुल ही खिलाफ है, क्योंकि खुदावंद आलम और इसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनीन को रिज़्क़े हलाल की तलब के लिए जद्दोजहद और कसबे मुआश की बार बार ताकीद फरमाई है। लिहाजा याद रखिए कि तवक्कुल के लिए ज़रूरी है कि अमल, जद्दोजहद और अपनी ताकत भरपूरी कोशिश कर लेनी चाहिए। खुदा पर तवक्कुल रखना चाहिए। हदीस शरीफ में आया है कि सहाबी ने दरबारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऊँट के पाँव में रस्सी बांधकर तवक्कुल करूं या ऊँट को खुला छोड़कर तवक्कुल करूं? खुदा इसकी हिफाजत फरमाएगा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इसको बगौर सुनिए। यानी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल करने वाले से बाआवाज़ बुलंद फरमाया, पहले तुम ऊँट के पाँव में रस्सी बांध लो और अपनी ताकत भर इसकी हिफाजत की कोशिश कर लो, फिर इसके बाद खुदा पर तवक्कुल और भरोसा करो कि वही हिफाजत करने वाला है और बग़ैर इसकी हिफाजत के कोई हिफाजत कारआमद नहीं हो सकती। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जवाब बतला रहा है कि खुदा पर तवक्कुल करने का हकीकी मफ़हूम यही है कि बंदा अपनी पूरी अमली जद्दोजहद करे, फिर इसके बाद खुदा पर तवक्कुल करे। काहली और सुस्ती से बेअमल बनकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना और फिर ये कहे कि मैंने खुदा पर तवक्कुल कर लिया है, ये मैंने तो तवक्कुल का मजाक उड़ाना और कुरान और हदीस के मफ़हूम हक़ को मसख़ कर देना है।
तोबा नाउज़ बिल्लाह। लिहाजा खूब अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए कि बंदा अपनी पूरी अमली जदोजहद और सही फहम कर लेने के बाद फिर खुदा पर भरोसा रखे। यही तवक्कुल का हकीकी मफहूम है और बिलाशुबा मोमिन के लिए बहुत ही फतह कामरानी और फलाह कामयाबी का सामान है। हज़रत मौलाना रूमी अलैह ने कितने वाज़ेह अल्फाज में इस मज़मून को इरशाद कराया, यानी अगर हम तवक्कुल करते हो तो वो काम करो। पहला काम तो ये कि तुम काम कर लो, फिर दूसरा काम ये कि अपना काम पूरा कर लेने के बाद भरोसा हज़रत जब्बार पर रखो जो सारे आलम का परवरदिगार और सबका कारसाज है। मगर अफसोस के इस दौर के मौलवियों और सूफियों का ये हाल हो गया है कि खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। हुए किस दर्जाए फ़कीहाने हरम बेतौफीक। जज़ाकल्लाह।